जिसका इंतजार हमें पिछले कई दिनों से था। लेकिन जरा बात श्रीनगर की करते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर रात देर गए ड्रामाई एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज के बाद हंगामे और ट्विटर पर काफी ज्यादा सियासत हो रही है। जी नाजरीन, बात करेंगे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रात देर गई हंगामा हुआ। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब बालाहमद से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने एहतजाज किया और भारतीय जनता पार्टी के लीडर एजाज अहमद पर उन्होंने इल्जाम आयद किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अब मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी। उन पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, उनके साथ मारपीट की है। उनके अफराद खाना जिन्होंने एहतजाज किया उनका इल्जाम है, उन्होंने एजाज अहमद पर इल्जाम आयद किया कि उनके साथ उनकी मारपीट हुई। जो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड है उनकी जानिब से भी उनके साथ जो एहतजाज लोगों ने किया है उनके साथ बदसलूकी बदतमीजी की गई है, जिसको लेकर उन्होंने अब जिला इंतजामिया श्रीनगर के साथ साथ पुलिस से भी इस हवाले से तहकीकात करने का मुतालबा किया है। लेकिन दूसरी तरफ से एजाज अहमद की जानिब से इन सभी इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। उनका मानना है कि ये लैंड माफिया है और वो गलत वहां पर तरीके से काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया और सभी इल्जामात को एजाज अहमद ने मुस्तरद कर दिया। ताहम पुलिस की जानिब से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है, केस दर्ज कर दिया गया और इस सिलसिले में कहा गया है कि अब कानून को किसी के हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन जो एहतजाजी लोग हैं उन्होंने एजाज अहमद पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर उनके साथ मारपीट हुई है और उनके साथ बदतमीजी की गई है। और जिन लोगों ने कल प्रेस कॉलोनी श्रीनगर के अंदर एहतजाज भी किया है। जो रात देर गए आई प्रेस कॉलोनी के अंदर और इल्जाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर एजाज बालाहमी ने अपनी सिक्योरिटी का नाजायज इस्तेमाल किया और जदकोब किया जी इस शख्स का, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। अस्पताल के बजाय ये प्रेस कॉल लिया है, पहले एहतजाजी धरना दिया, उसके बाद इन्हें अस्पताल लाया गया। अभी हमारे जरा ये बता रहे हैं कि रात देर गए उनको अस्पताल से छुट्टी दी मिलेगी। फटाफट से पहले जरा इल्जाम है क्या और ये खवातीन जो सीना को भी कर रही थी ये क्या कह रही थी, उसको जरा सुन लेते हैं। उसके बाद इस खबर का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। भरपूर अपील कर गवर्नर सब एलजी साहब खास कर डीजी साहब मारे मगर तलस मज कामयाब बेनी और 2 लाख गाड़ी मज बे चेक बुक बे बूज तुतुल बो आल्टो गाड़ी मज भरपूर पूर मदद डीजी साहब कर इनके पान डीजी साहब सिक्योरिटी कस मारने खतर पूरे डीजी साहब कर कार्रवाई। डीजी साहब नी अमिस सिक्योरिटी वापस युत तशद्दुद कर जारी तशद्दुद कर ब्रो बालस बस ब्या तशद्दुद कर आज यह लुकन यहां हरास कर तुम वन सा मेन कत बह वन ती करो बह वन बह शोंगन तो तुम शो बह वन खड़ा रोज तुम रोजू खड़ा यह इंजीनियर एजाज मकसद। चलिए जनाब, ये था इल्जाम कि सिक्योरिटी का नाजायज इस्तेमाल किया गया और गाड़ियों में जो सामान था जो पैसा था वो भी ले गए हैं जी। ये तो इल्ज़ाम है एक तरफ से जो रात देर गए एहतजाज श्रीनगर के अंदर हुआ। बालाहमा से ताल्लुक़ रखते हैं बीजेपी के लीडर और ये उनका वो बयान है जो रात 12:30 बजे उनकी तरफ से जारी किया गया। लेकिन हमारे साथ वो फोन लाइन पर इस वक्त ज्वाइन करेंगे जी इंजीनियर एजाज। बहुत शुक्रिया इंजीनियर एजाज ज्वाइन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ। और ये जो खबर चल रही है रात देर गए से, जिस पर अभी सियासी महाज पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्माहट हम देख रहे हैं, दरअसल जानना चाहेंगे कि पूरा मामला है क्या और ये जो इल्जामात आप पर है कि आप सिक्योरिटी का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले भी आपने तख्त मश्क किया है बालाहमा के कुछ जवानों को, आज दोबारा आप पर यह इल्जाम लगा है और ये भी इल्जाम है कि आपकी सिक्योरिटी ने गाड़ी को तोड़ा, वहां से पैसे निकाले। ये वो साउंड बाइट्स है जो रात देर से चल रही है। जो एक क्रेडिबल न्यूज सोर्स होने के नाते मैं गुलिस्तान न्यूज चैनल से ये अपील कर रहा हूँ कि आप जज ना बने और जो आप बोल रहे हो कि तख्त मशक किया ये बस इल्जामात है। नहीं, हम भी तो इल्जाम ही बता रहे हैं, तो इसीलिए तो आपको भी दिया मौका कि आप अपना व्यू पॉइंट क्लियर करें।
जी गौर भाई, अभी मसला ये है, कुछ दिन पहले इनको नोटिस दी गई सरकार द्वारा। इन्होंने वहां पंडित प्रॉपर्टीज को ग्रैब किया है। इन्होंने वहां एग्रीकल्चर लैंड 500 कनाल को फिलिंग की है। कल मॉर्निंग में इनके वहां एक डेयरी फार्म पे यहाँ एनिमल हस्बेंड्री का रेड हुआ जी। और जिसमें उन्होंने जो गाय थी जो सब्सिडी निकाली थी वो वहां पे पाई नहीं, वहां पे अलग वो थी, टैग लगा के थी। और मैं उस टाइम अपने जवाहरनगर घर में था जब मुझे ये पता चला। मैं ये मानता हूँ ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है। इससे पहले भी इन लैंड ग्रैबर्स ने हमें अटैक किया था। जब मैं वहां प्ले फील्ड बना रहा था, मैंने 90 कनाल जमीन, सरकारी जमीन इनसे हड़प की थी उस टाइम। और तब से ये मामला चल रहा है, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि इन्होंने जो करोड़ों में प्रॉपर्टी बनाई है, ये लोगों को धमका के रात को ये लोग सरकारी जमीनों में फिलिंग करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में फिलिंग करते हैं, और दूसरे दिन गांव वालों से 3-3 मरले, 4-4 मरले, 5-5 मरले जमीन हड़प कर लेते हैं। उसके बारे में इनको ऑलरेडी नोटिस भी गया है। मुझे ये बताइए, अगर हमने इनको मारा होता क्या ये हॉस्टल नहीं जाते? ये तो ड्रामा था। और 5 लोग वहां पे आए थे धरने के लिए, उन 5 लोगों के ऊपर कम से कम 5-5 FIR ऑलरेडी लगी हुई है पुलिस स्टेशनों में, और उनके ऊपर नोटिस भी गई है। अब ये लोग उसको छुपाने के लिए अपनी बेटी और बहनों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्होंने इससे पहले भी इस्तेमाल किया। मैं ये मानता हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्व हुए। ये जो मेयर है यहाँ के जुनैद आजम मोतू, वो भी इनको सपोर्ट करते नजर आते हैं, और वो भी लैंड ग्रैबिंग में प्रॉपरली हिस्सेदार है। मुझे एक चीज बताए, अगर ये लोग इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, जो DDC इलेक्टेड हो गया हूं मैं, मुझे हक बनता है कि वहां पे इंटरफेयर करने के लिए, और मैं अपने लोगों के लिए खड़ा उठाऊं। मैं किसी भी प्रेशर में नहीं आऊंगा। और मैं वहां जब इन्होंने ये ड्रामा बनाया, मैं उस टाइम जवाहरनगर घर में था। अच्छा जी, आप हमें वहां एक पे चीज मैं जरा और क्लियर करना चाहता हूं एजाज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इल्जाम ये है कि ये अपनी गाड़ी में थे, आप अपनी गाड़ी में थे, और अचानक से दोनों के बीच तसादुम हुआ और आप गाड़ी से आए, सिक्योरिटी के जवान बाहर आए और इस तरीके का हुआ। क्या वाकयातन आपकी गाड़ी, मैं जानना चाहता हूं क्या वाकयातन इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कल हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी RDD बालामा आए थे। कल हमने वहां पे बालामा में विजिट किया RDD सेक्रेटरी के साथ। करीब 4-5 बजे तक हम लोग खनमू ब्लॉक में थे, और जब हम लोग वापस आए उस बीच में इनकी एक औरत ने बहुत गाली गलौज किया, और आप उसका CCTV फुटेज भी निकाल सकते हो। और मैंने अपने सर झुका के, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करना जानता हूं, मैंने अपना सर झुका के अपने गाड़ी में चढ़ा और सीधे पुलिस स्टेशन जाके इनके ऊपर एप्लीकेशन डाली। और जब इनको थाने से फोन आया कि आपको जी यहाँ बुलाना है, आप यहाँ आ जाइए, उसके बाद इन्होंने ये ड्रामा स्टार्ट किया। यानी आपका मानना है कि जिस शख्स को अस्पताल लाया उसको बिल्कुल भी मारपीट नहीं हुई आपके PSOs की तरफ से या आपकी तरफ से? बिल्कुल कहीं पे भी नहीं। आप उसके खिलाफ देखिए, वो बहुत बड़े ड्रग पेडलर्स है इस इलाके के, वो सबसे बड़े ड्रग पेडलर्स है। आप पुलिस स्टेशन कंफर्म करिए, कम से कम 5-8 FIR उनके खिलाफ ऑलरेडी लगे हुए इन्हीं मारपीट में। वो इतने गुंडे बने हैं, इतने धमकाते हैं हमारे आम नागरिकों को। आप देखिए, मेरे पास 3rd कैटेगरी सुरक्षा है। जब मैं सेफ नहीं हूं, जब मेरे ऊपर पथराव होता है, तो आप ये मानिए कि आम व्यक्ति वहां का कैसे सेफ होगा? इन गुंडाओं की वजह से हमें वहां पे जीना आराम हो गया है। ये रात को फिलिंग करते, इलीगल लैंड, स्टेट लैंड को ग्रैब करना और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को मिसयूज करना, ये उनका पेशा बना है। तो फिर ये जो रात को इंसिडेंट हुआ है श्रीनगर के अंदर एहतजाज का आपके खिलाफ, आपका मानना है कि कोई वाकया ही नहीं हुआ जी मारपीट का? ये तो अचानक से जब पुलिस में आपने कंप्लेंट की उसके रद्द-ए-अमल में एक ड्रामा किया गया, आप ये कह रहे हैं? मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, मैंने कोई 7:30 बजे पुलिस स्टेशन पांता चौक से निकला होगा, और मैं डायरेक्टली जवाहरनगर घर आया। और उसके बाद मुझे ये पता चलता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पांता चौक ने उनको ऑलरेडी कॉल किया था कि आप थाने में आ जाइए। तो उसके बाद जब उनको लगा कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने ये ड्रामा बना के वहां पे धरना दिया। क्या आपको लगता है कि इन डेप्थ इंक्वायरी आपको लगता है कि इन डेप्थ इंक्वायरी इस मामले में हो, पता लगे क्या हो रहा है? इल्जाम काफी ज्यादा संगीन आपके खिलाफ है।
जी, मैं माननीय एलजी से दरखास्त करूंगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करूंगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बीजेपी से आज से मुंसलिक नहीं हूँ, बल्कि 15 साल से मुंसलिक हूँ, और आज तक आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि हमने किसी के ऊपर कोई आंच आने दी या ना कोई ऐसी शिकायत मौसूल हो गई होगी। और जब हमने लैंड माफिया के ऊपर, इनको करोड़ों की प्रॉपर्टी है और इनको दिखता नहीं है, ये लोग चाहते हैं कि हर कोई चीज पैसों से खरीदना चाहते हैं, और बदकिस्मती से इन्होंने एजाज को खरीद नहीं पाए। हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, हम अपने गांव के हित में है। अगर वहां पे प्ले फील्ड बनना चाहिए, उसके लिए हम दिन रात लगेंगे, चाहे कितने भी बड़े लैंड माफिया ये क्यों ना हो। हम इनसे सरकारी जमीन छीन के पब्लिक के हित में वो चीज लाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि आप सिक्योरिटी का फिर नाजायज इस्तेमाल करें, जो इल्जाम आप पर है? मुझे एक चीज बताइए, ये लोग चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कम हो ताकि इनको अटैक करने में मौका आ जाए, और ये लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूं जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इन डेप्थ इंक्वायरी करे इस चीज का, और इसके पीछे एक्स पुलिस मैन एक है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, बहुत शुक्रिया एजाज मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बात रखने के लिए। जनाब, खबर तह तक यही है कि एक साइड से इल्जाम है कि एजाज और एजाज की सिक्योरिटी की कॉन्वॉय ने इनको रोका, मारपीट हुई, उसके बाद नौजवान अस्पताल के अंदर रहा, रात देर गए तक उसकी छुट्टी हुई है, बाद में चला गया है रात को वापस। ये हमारे पास तस्दीकशुदा खबर है। पुलिस का अमला उनके साथ था, एमएलसी सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। एजाज का मानना है कि वो तो थाने में था, थाने से घर आया, इसका कोई इनकाउंटर ही इनके साथ नहीं हुआ है एक तरफ से। दूसरी तरफ से इल्जामात काफ़ी ज़्यादा संगीन है कि जनाब साबिका वर्दी पोश अफसरान और दीगर लोग जो हैं वो लैंड माफिया के ज़रिए से ये सारा काम करवाना चाहते थे, लेकिन फिर मारपीट की किसने, आखिर वो आदमी जख्मी क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसकी इंक्वायरी होना बहुत ज़्यादा। बहरहाल खबर दोनों पहलू हमने आपके सामने रख